बीते थे सिर्फ 5 दिन, लेकिन शहजादी रूहानी को ऐसा लगने लगा था जैसे बरसों बीत गए हों, जिसके लिए हर सुबह शाही स्नान, इत्र, रेशमी साड़ियां और गुलाब की चाय जरूरी थी। अब वह समंदर के खारे पानी से अपना चेहरा धो रही थी और बिना चीनी की काली चाय पी रही थी। और हैरानी की बात यह थी, उसे अब इससे चिढ़ नहीं होती थी। उस दिन सुबह अर्जुन उसे मछलियों के जाल में उलझी रस्सियां सुलझाने को कह रहा था। क्या मैं कोई दासी लगती हूँ? रूहानी ने पहले तो उसी पुराने अंदाज में कहा, पर फिर अर्जुन की चुप निगाहों ने जैसे उसके भीतर कुछ कह दिया। उसने हाथ बढ़ाया और जाल की उलझनों में खुद को खो दिया। वो नहीं जानती थी ये रस्सियों की नहीं, उसके अपने मन की गांठों की उलझन थी जो धीरे धीरे खुल रही थी। गांव के बच्चे अब उससे डरते नहीं। एक छोटी सी लड़की रोज आकर उसके आंचल से खेलती और कहती, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। रूहानी चौंक जाती। किसी ने उससे उसकी आंखों की तारीफ की, न कि उसकी पोशाक की। उसे अब पहली बार एहसास हुआ, इंसान को चाहने वाले मिलें ये जरूरी है, न कि उसकी हैसियत को। एक शाम समंदर गुस्से में था। लहरें ऊंची उठ रही थीं। गांव के बूढ़े लोग भी परेशान हो उठे। तूफान आ सकता है। अर्जुन दौड़कर अपनी नाव की रस्सियां बांधने लगा और उसके पीछे पीछे चली आई रूहानी। मैं मदद करूंगी, उसने कहा। अर्जुन ठहर गया। राजकुमारियां कभी तूफान से नहीं लड़ा करती। रूहानी ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही तो मुझे बनना है, एक सच्ची राजकुमारी जो अपने लोगों के साथ खड़ी रहे। उस रात का तूफान रूहानी को पूरी तरह बदलकर चला गया। अर्जुन और वह पूरी रात मछुआरों की झोंपड़ियां बचाते रहे। किसी की छत उड़ रही थी, किसी का सामान बह रहा था और रूहानी की हथेलियां पहली बार छिल गईं। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले हैरान रह गए। राजकुमारी हमारे साथ बाल्टी उठाकर पानी निकाल रही थी और तब गांव की एक बूढ़ी अम्मा ने उसका माथा चूमकर कहा, अब तुम सच में हमारी बेटी लगती हो। उस दिन के बाद रूहानी ने अर्जुन से खुलकर बातें करनी शुरू कर दी। वो समुद्र के किनारे बैठते, हवा में उड़ती बालियों को देखते और बातें करते जैसे दो दोस्त, या शायद उससे भी ज्यादा। तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? रूहानी ने एक दिन पूछा। क्योंकि समंदर सिखाता है, बाहर से तूफानी रहो, अंदर से गहरा, अर्जुन ने कहा। रूहानी मुस्कुराई, और मैं अब तक सिर्फ ऊपरी चमक में उलझी रही, तो अब चमक भीतर लाओ। अर्जुन बोला, तुम में वो रोशनी है जो लोगों का भाग्य बदल सकती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा जो ना तो दोस्ती था, ना ही महज कर्तव्य। वो कुछ और ही था, एक एहसास, एक खामोश अपनापन। शहजादी की आंखों में अब घमंड की जगह समझदारी थी और अर्जुन के लहजे में अब दूरी नहीं थी, एक आत्मीयता आ चुकी थी। 15 दिन पूरे हो गए। महल से बग्घी आ गई रूहानी को वापस ले जाने। पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। क्या आप कभी लौटेंगी? बच्चों ने पूछा। रूहानी, अब मैं जब भी लौटूंगी, रेशमी लिबास में नहीं, दिल से लौटूंगी। बग्घी में बैठते वक्त उसने एक आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। कुछ कहा नहीं गया, लेकिन सब कुछ समझ लिया गया। रूहानी चली गई, लेकिन गांव में उसका हिस्सा रह गया और अर्जुन के भीतर उसकी तस्वीर।